अस्सलाम वालेकुम। एमके प्रिपरेशन की वीडियो लेक्चर सीरीज में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर का पेपर। पार्ट 1 हम डिस्कस कर चुके हैं, पार्ट 2 इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। ये पेपर कंडक्ट हुआ था 6 दिसंबर को, तो इस पेपर से आपको काफी हेल्प मिलेगी कि किस तरह के क्वेश्चंस हैं जो इलेक्शन कमीशन के पेपर्स में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट कम्स नेक्स्ट। ये मैथमेटिक्स का पोर्शन है, मोस्ट इंटरेस्टिंग पोर्शन। तो ये नंबर्स हैं 121, 144, 169, 196। तो अब जिसका मैथ में इंटरेस्ट है उसको तो एकदम से समझ में आ जाएगा कि ये चल क्या रहा है। 121 एक्चुअली क्या है, ये 11 का स्क्वायर है। इसी तरह 144 क्या है, ये 12 का स्क्वायर है। इसी तरह 169 13 का स्क्वायर है। 196 14 का स्क्वायर है। तो इसके बाद क्या आना चाहिए, इसके बाद आना चाहिए 15 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर होता है 225 एंड दैट इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, 9, 19 और 39। इसमें नेक्स्ट क्या आना है। अच्छा, इसको असेस करते हैं। देखें, पहला नंबर है 4, दूसरा नंबर है हमारे पास 9। तो 9 तक जाने के लिए आपको क्या करना पड़ा है, +5। उससे नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 19। 19 तक जाने के लिए हमें क्या करना पड़ा है, +10। 19 से 39 पे हम गए हैं, क्या करना पड़ा है, +20। अब आप यहां पे चेक करें सीक्वेंस चल क्या रही है। पहले 5 ऐड किया, फिर उससे डबल नंबर यानी कि 10 ऐड किया, अब उससे डबल नंबर 20 ऐड किया है। अब हमने 20 से डबल नंबर 40 ऐड करना है। तो 39 में जब 40 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 79। सो 79 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट फिर एक एनालॉजी आ गई है, पहले भी आ चुकी है कि बुक का ताल्लुक रीडिंग से है तो फॉर्क का ताल्लुक ईटिंग से होगा। अगर किताब पढ़ी जाती है तो चम्मच से खाया जाता है। हैंड के लिए ग्लव होते हैं, तो फुट के लिए क्या होंगे, फुट के लिए सॉक्स होंगी यानी कि जुराबें। प्लीज मेंशन द ऑड वन आउट। यहाँ पे हमने ऑड को मेंशन करना है जो बाकी से डिफरेंट हो। तो गोल्ड, सिल्वर, डायमंड जो है ये नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस हैं, मटेरियल्स हैं। इसके मुकाबले में जो प्लास्टिक है ये सिंथेटिक होता है, तो प्लास्टिक यहाँ पे ऑड है। नेक्स्ट है इफ 3x इज इक्वल टू 12। अगर 3x 12 की इक्वल है तो हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 3x इज इक्वल टू 12, then x will be equal to 12 divided by 3 and answer will be 4। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। इसके बाद है एवरेज ऑफ 10 एंड 20। 10 और 20 को जमा करें 30 आता है, और 30 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि एवरेज निकालने के लिए हम दोनों वैल्यूज को जमा करके नंबर ऑफ वैल्यूज से डिवाइड करते हैं, तो आंसर 15 होगा। नेक्स्ट है इफ 25% ऑफ अ नंबर इज 20 देन नंबर इज। अच्छा, अमूमन हमारे पास क्या होता है कि हमने परसेंटेज जब फाइंड आउट करनी होती है तो हम एक किसी भी स्पेसिफिक नंबर को टोटल नंबर से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहां पर आपके पास क्या है, यहां पर आपके पास 25% है यानी कि परसेंटेज वाला नंबर है आपके पास। जो परसेंटेज निकालने के बाद नंबर आ रहा है वो x यानी कि 20 आ रहा है। टोटल वैल्यू हमें मालूम कर रही है 100 जो हमारे पास है। तो अब आप ये t को इधर ले आएंगे, 25 को इधर ले आएंगे और यहां पर 100 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ये वैसे ही जिस तरह आपने मालूम करना हो कि आपके नंबर कितने परसेंट हैं, तो परसेंट मार्क्स मालूम करने के लिए ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ पे ऑब्टेन्ड नंबर है, ऑब्टेन्ड परसेंटेज भी है, टोटल नंबर नहीं है। तो टोटल नंबर हमें यहां से मालूम होगा 25 आर 4s आर 100 एंड 4 मल्टीप्लाई 20 इज 80। तो 80 हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 15 मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाय 2। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, तो आप कर रहे हो 15 मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाय 2। आप यहाँ पे बोर्ड मैथ्स रूल अप्लाई कर दें, उसके लिए आप क्या करेंगे कि आप पहले डिवाइड कर लें। तो 6 डिवाइडेड बाय 2 3 आएगा, तो 15 मल्टीप्लाई 3 रह जाएगा, और 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 45। ऑप्शन में 45 नहीं है, लेकिन 45 ही हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है स्क्वायर रूट ऑफ 169। 169 का हमने स्क्वायर रूट मालूम करना है। कैलकुलेटर है तो बहुत अच्छा है, जुबानी आता तो और भी अच्छा है, लेकिन अगर नहीं आता तो 1 1s are 1। और फिर हमने क्या करना होता है कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करके डबल करके इधर लिख लेना है। अब 2 के साथ कोई ऐसा नंबर लगाएं कि उसे ऊपर उसी नंबर से मल्टीप्लाई अगर हम करें तो 23 मल्टीप्लाई 3 69। तो ये एक तरीका होता है स्क्वायर रूट मालूम करने का, चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, 13 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है व्हाट कम्स नेक्स्ट 1 1 2 3 5 8 13। तो असेस करते हैं इसे। तो हमारे पास यहाँ पे पहला नंबर है 1, दूसरा भी है 1, तीसरा है 2, उससे अगला है 3। सीक्वेंस चल क्या रही है, 1 है,
फिर 1 + 1 2 है, 1 + 2 3 है, 2 + 3 5 है, 3 + 5 8 है, 8 + 5 13 है। हमने एक पिछला नंबर देखते जाना। 13 + 8 21, तो 21 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है 1 4 4 16 और 64। तो 1 × 4 4, 4 × 4 16, 4 × 16 64, 16 × 64, यानी कि हमने पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? वो आएगा 1024, क्योंकि अगर जब हम 64 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट है अ क्यूब इज पेंटेड ऑन ऑल साइड्स एंड स्लाइस्ड इनटू 64 स्मॉलर क्यूब्स। हाउ मेनी क्यूब्स हैव नो पेंट? अच्छा, अब आपके पास एक क्यूब है बड़ा सारा, चलिए हम कह लेते हैं कि आपके पास ये क्यूब है। अब इस क्यूब के अंदर 64 क्यूब्स हैं छोटे। वो किस तरीके से बने कि हमने ये 4 हैं, अगर हम ऐसे कर लें तो ये हमारे पास 8 हो जाते हैं, ऐसे कर लें तो ये हमारे पास 4 8 12 और 16 हो जाते हैं। फिर हम इसको फर्दर और डिवाइड कर लेते हैं, ये 4 और बढ़ के 20 24 28 और 32 हो गए। अब ऐसे हम कर लेते हैं तो हमारे पास 8 और बढ़ के 40 48 56 और 64। तो ये इस तरह का हमारे पास एक पीस है जिसमें एक्चुअली 64 स्मॉलर क्यूब्स हैं। तो ये क्यूब है एक्चुअली, ये हमारे पास स्क्वायर भी नहीं है, ये हमारे पास फॉर्म कौन सी? क्यूब। तो क्यूब के लिए हमारे पास क्या होता है कि लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट। तो हमारे पास इस तरह अरेंजमेंट होती है। तो आपके पास यहाँ पे अरेंजमेंट है क्यूब्स की 4 × 4 × 4। अब अगर आप इसको पेंट करते हो तो ऊपर वाली 4 लेयर्स भी उतर जाती हैं, साइड वाली भी, नीचे वाली भी, इधर वाली भी, हर तरफ से जो 4 साइड्स हैं वो उतर जाएंगी। तो बाकी फिर क्या रह जाएगा? जब आपके पास यानी कि हाइट भी 4 की है, विड्थ भी 4 की है, और फिर आपके पास जो लेंथ है वो भी 4 की है, तो ये भी ऊपर वाली भी खत्म होगी 2, और साइड वाली भी 2 जो है वो दोनों साइडों से खत्म होगी, तो दरमियान वाली 2 एग्जिस्ट करेंगी। तो ये हमारे पास रह जाएगा 2 × 2 × 2। तो जो 8 क्यूब्स होंगे ओरिजिनली वो बिल्कुल भी पेंट नहीं होंगे। नेक्स्ट है इफ इट टेक्स 6 men 8 hours टू डिग अ होल, हाउ मेनी hours वुड इट टेक 4 men वर्किंग एट द सेम रेट? तो आप इसे इस तरह कर लें कि men और hours का आप कंपैरिजन कर लें। 6 आदमी होंगे 8 घंटे लगेंगे, 4 आदमी होंगे तो कितने घंटे? ज्यादा आदमी होंगे तो कम घंटे लगेंगे। तो ये इनवर्स रिलेशन है। तो इनवर्स रिलेशन को जब आप लिखते हैं तो अब इसको इस तरतीब से लिखेंगे 4 / 6, और इसको इस तरतीब से लिखेंगे 8 / x। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x आएगा, 6 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आएगा। अब इस 4 को इधर लाकर अगर डिवाइड कर दें तो ये 48 को 4 से डिवाइड करने पर आपका आंसर आएगा 12। सो 12 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है इफ अ मैन वॉक्स 3 किलोमीटर नॉर्थ, 4 किलोमीटर ईस्ट एंड 3 किलोमीटर साउथ, हाउ मेनी किलोमीटर इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट? तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, हम कह लेते हैं ये ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है। अब ये पर्सन 3 किलोमीटर नॉर्थ में चलता है, फिर 4 किलोमीटर ईस्ट में चलता है, फिर 3 किलोमीटर साउथ में चलता है। तो ओरिजिनली पॉइंट से कितना दूर है? वो ओरिजिनली पॉइंट से सिर्फ 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। नेक्स्ट है पर्सन शैल बी डिस्क्वालिफाइड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन अंडर आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल के कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल के तहत किसी भी पर्सन को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है ऑन द केस ऑफ डिफेक्शन? तो ये 63A है। इलेक्शंस टू फिल सीट्स इन सेनेट allocated to each province shall be held in accordance with the system by means single transferable vote। इसको हम कहते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि तमाम सूबों को बराबर की जो नुमाइंदगी मिलती है वो सेनेट में मिलती है, कौमी असेंबली में बराबर की नुमाइंदगी नहीं होती, वहां पे आबादी के एतबार से होती है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड मेंबर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट इन द मैनर प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल ऑफ द डैश कॉन्स्टिट्यूशन। आइन, जो हमारा आइन है उसके कौन से आर्टिकल के तहत चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री की जाती है? तो ये आर्टिकल नंबर 213 है।
आर्टिकल नंबर 25 किस चीज के बारे में है? ये एक्चुअली इक्वालिटी ऑफ सिटीजन्स के बारे में है, लेकिन इसमें इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का भी जिक्र है, रूल ऑफ लॉ का भी जिक्र है, तो ऑल ऑफ दिस कैन बी द करेक्ट आंसर। लेकिन बेसिकली ये हमारे पास इक्वालिटी ऑफ सिटीजन्स का आर्टिकल है। 1973 का आइन कब इन्फोर्स किया गया? 14 अगस्त 1973 को। नेशनल इंपॉर्टेंस के मैटर्स पर प्रेसिडेंट को कौन एडवाइस करता है? पीएम और उसकी कैबिनेट। कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान में 280 आर्टिकल हैं। कौन सा आर्टिकल है जो क्लेम करता है कि प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट है? ये आर्टिकल नंबर 41 है। आर्टिकल नंबर 10A ये किस चीज को डील करता है? ये डील करता है राइट ऑफ फेयर ट्रायल, के पाकिस्तान के हर सिटीजन को फेयर ट्रायल का राइट है। अंडर विच आर्टिकल इट शैल बी ड्यूटी ऑफ ऑल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज टू असिस्ट द कमिश्नर एंड कमीशन इन डिस्चार्ज ऑफ हिज और देयर फंक्शंस। तो ये आर्टिकल नंबर 220 है। एनी राइट which has been provided by Constitution of 1973, इसको हम फंडामेंटल राइट कहेंगे कि हमारा आइन जो हमें राइट्स देता है, हमारा जो आइन हमें राइट्स देता है उन्हें फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है। पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ, पार्लियामेंट किन चीजों पर मुश्तमिल होता है? तो ये नेशनल असेंबली और सेनेट पर मुश्तमिल होता है। हमारे पार्लियामेंट के दो हिस्से हैं, नेशनल असेंबली ये ईवान ज़ीरी है और सेनेट जो है ये ईवान बाला है। सेनेट कंसिस्ट ऑफ डैश मेंबर, सेनेट के इस वक्त जो मेंबर्स की तादाद है वो 96। अब यहां पर एक इशू आता है कि जब आप लोग तैयारी करते हैं तो समटाइम आप गूगल से हेल्प लेते हैं, तो गूगल पे कहीं पे आंसर 100 होगा, कहीं पे 104 होगा, कहीं पे 96 होगा, क्योंकि ये सीटें बढ़ती और कम होती रहती हैं। इलेक्शंस टू असेंबली शैल बी हेल्ड विद इन डैश डेज ऑन एक्सपायरी ऑफ इट्स टर्म। तो असेंबली के जो इलेक्शन है वो 90 दिन के अंदर अंदर करवाने होते हैं। किसी भी वैकेंट सीट को अगर सेनेट में फिल करना हो तो उसके लिए 30 दिन का टाइम दिया जाता है। इलेक्शन कमीशन को इंपावर किया जाता है कि किसी भी वो पोल को वॉइड डिक्लेयर कर दें, तो उसके लिए वो इलेक्शन एक्ट का कौन सा आर्टिकल यूज करते हैं? वो आर्टिकल नंबर 6 यूज करते हैं। इलेक्शन कमीशन इज इंपावर्ड, इलेक्शन कमीशन को एक पावर दी गई है। अंडर विच सेक्शन, किस सेक्शन के तहत? टू ऑर्डर रीकाउंटिंग ऑफ वोट्स इन वन और मोर पोलिंग स्टेशन। तो ये हमारे पास सेक्शन नंबर 95 बनता है। नॉमिनेशन पेपर्स की जो स्क्रूटनी होती है वो किसने कंडक्ट करनी होती है? रिटर्निंग ऑफिसर ने। डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट इलेक्शन ऑफिशियल्स कैन बी टेकन बाय कमीशन अंडर विच सेक्शन? तो ये सेक्शन नंबर 45 है। कमीशन कंटेम्प्ट के लिए किसी को पनिश कर सकता है, तो ये सेक्शन नंबर 10 है। सेक्शन नंबर 206 के मुताबिक व्हाट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ टिकट्स मस्ट बी अवॉर्डेड टू वुमेन बाय पॉलिटिकल पार्टीज? तो मिनिमम 5% जो टिकट्स हैं वो खवातीन को देना जरूरी है ताकि खवातीन की भी अच्छे से नुमाइंदगी हो सके। इलेक्शंस विद इन अ पॉलिटिकल पार्टी शैल बी हेल्ड अंडर इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन बट इंटरवल बिटवीन टू इलेक्शन शैल बी नॉट एक्सीड डैश ईयर्स अंडर सेक्शन 208। तो इलेक्शन एक्ट 208 के मुताबिक पॉलिटिकल पार्टीज अपना इंटरनल इलेक्शन करवाती हैं और उसके लिए 5 साल से ज्यादा अरसा वो डिले नहीं कर सकती। एन अपील अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ रिजेक्शन और ऑर्डर ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ नॉमिनेशन पेपर्स बाय रिटर्निंग ऑफिसर शैल लाई बिफोर, तो वो अपील अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जाएगी। द फंक्शंस ऑफ केयर टेकर गवर्नमेंट आर इन सेक्शन, जो केयर टेकर गवर्नमेंट है उसका फंक्शंस किस सेक्शन में? सेक्शन नंबर 230 में। एन अपील अगेंस्ट द फाइनल ऑर्डर ऑफ इलेक्शन ट्राइब्यूनल लाइज बिफोर द, तो वो हाई कोर्ट के सामने आती है अपील। टेक्नोक्रेट्स के पास कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए? कम से कम 16 साल तालीम और 20 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। इलेक्शन ऑफ चीफ मिनिस्टर का जो इलेक्शन होता है वो ओपन बैलेट के जरिए होता है। कमीशन शैल फ्रेम अ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर, जो कमीशन है वो सबके लिए कोड ऑफ कंडक्ट देगा। किसके लिए नहीं देगा? नॉन पॉलिटिकल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं देगा। इलेक्शन एक्ट जो 2017 में है ये कब अडॉप्ट किया गया? 2 अक्टूबर को अडॉप्ट किया गया 2017 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिगार्ड टू इलेक्शन एजेंट्स अंडर इलेक्शन एक्ट? इलेक्शन एजेंट्स मतलब कौन सी बात दुरुस्त है? इट रेफर्स टू अ पर्सन, ये एक ऐसा पर्सन होता है जो कैंडिडेट की तरफ से आता है और ये कैंडिडेट खुद भी हो सकता है, तो दोनों बातें ही ठीक हैं। विद रिगार्ड टू अर्बन इलेक्शन एरियाज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टू बी डिवाइडेड एक्सेप्ट इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस? हम बड़े एरियाज को छोटे छोटे एरियाज में डिवाइड करते जाते हैं, लेकिन अगर बहुत ज्यादा आबादी ना हो तो सेंसस ब्लॉक को फर्दर डिवाइड करना जरूरी नहीं होता। अंडर द इलेक्शन एक्ट गवर्नमेंट मीन्स, अच्छा इलेक्शन एक्ट के मुताबिक गवर्नमेंट का वर्ड जस्ट फेडरल गवर्नमेंट के लिए यूज होता है, और अगर लिखो एनी गवर्नमेंट तो फिर चाहे लोकल गवर्नमेंट हो, प्रोविंशियल हो या फेडरल हो। अंडर द एक्ट प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन होता है? प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो इस एक्ट के मुताबिक पोलिंग स्टेशन के लिए होता है, या फिर सीनियर मोस्ट असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के हिस्से की ड्यूटी कर रहा हो।
द रिटर्न ऑफ इलेक्शन एक्सपेंसेस, जो इलेक्शन एक्सपेंसेस होते हैं रिटर्न कैंडिडेट के, वो किसने रिटर्न करने होते हैं? वो रिटर्निंग ऑफिसर ने, और वो किसके अकॉर्डिंग? फॉर्म सी के अकॉर्डिंग। अल्टरेशन इन इलेक्शन प्रोग्राम इज मेंशन्ड इन, अगर इलेक्शन प्रोग्राम में कोई अल्टरेशन होगी तो वो उसका सारा प्लान है सेक्शन नंबर 58 में। तो यहाँ पर पेपर की डिस्कशन कंप्लीट होगी। 100 एमसीक्यूज हमने डिटेल में डिस्कस किए हैं, और आप लोगों ने बिलखसूस देखा होगा कि इलेक्शन एक्ट में से खास तौर पर सेक्शंस पूछे गए। जब हम तैयारी करवा रहे थे तो कैंडिडेट बार बार कह रहे थे कि सर ये सेक्शंस तो हमें याद ही नहीं हो रहे, तो याद करना अब आपकी मजबूरी है, मतलब टेस्ट भी तो आप लोगों ने पास करना ना। तो जब भी इलेक्शन कमीशन से रेलेवेंट टेस्ट हो तो एक एक सेक्शन लाजमी तौर पे तैयार करें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का भी, इलेक्शन एक्ट का भी। वीडियो कंप्लीट होती है। हमारी वीडियोस के साथ जुड़े रहने के लिए आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।